हेलो बच्चों, हम आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताने जा रहे हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 and Q2, distance between them is r, then potential energy E equal to k Q1 Q2 by r. K is constant, k equal to 1 by 4 pi epsilon naught. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। तो ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1, यहां पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है के Q1 बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q2V। तो Q2 के Q1 बाय आर, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, gravitational force is an example of conservative force, hence work done does not depends on path. Conservation of mechanical energy is also applicable. तो ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी between two point masses m1 and m2, distance between them is r. तो u इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपन r हो जाएगा, k की जगह पर माइनस जी हो जाएगा। इसको फाइंड करेंगे u इक्वल टू m2v। तो m2 यहां पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू m1 मास, तो माइनस जी m1 अपन r। u इक्वल टू मास और इंटू पोटेंशियल होता है। अब नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, एक रिंग है, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर। रिंग से √3r डिस्टेंस पर एक m मास ये रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट। तो फाइंड आउट द स्पीड व्हेन m रीचेस सेंटर ऑफ द रिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज फर्स्ट एंड दिस पॉइंट इज सेकंड, यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी यहां फाइंड करेंगे और फाइनल टोटल एनर्जी यहां फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये रिलीज किया जा रहा, तो यहां वेलोसिटी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग इक्वल टू माइनस जीएम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस √3 कैपिटल आर स्क्वायर। ये होता है ड्यू टू दिस रिंग, यहां डिस्टेंस सपोज x है, तो ये पोटेंशियल होता है माइनस जीएम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह √3r लिखा है, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर फाइंड हो जाएगा। तो स्मॉल m माइनस जीएम बाय √r स्क्वायर प्लस √3r का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस यहां पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्यू टू रिंग सेंटर पर पोटेंशियल, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही सेंटर पर होगा, माइनस जीएम बाय आर हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस और पोटेंशियल होगा वही सेंटर पर होगा, तो माइनस जीएम बाय कैपिटल आर। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल माइनस जी एम एम अपॉन 2r प्लस जीएम एम अपॉन 2r इक्वल टू जीएम एम अपॉन 2r। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है √gm बाय r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लोकेशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस where the net gravitational force is 0। ये ये इसमें दो मासेस हैं, इसका मास m1, इसका मास m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। तो ये सपोज p पॉइंट है, यहां से फर्स्ट मास m1 इज लेस देन m2, तो ये यहां से x डिस्टेंस पर ये m0 मास है, और इसके बीच में दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d। तो यहां नेट फोर्स फाइंड करना, तो नेट फोर्स एट t इक्वल टू 0। तो ये x इज डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास, तो इसके बीच में फोर्स फाइंड करेंगे, कैपिटल G m1 m0 अपॉन x स्क्वायर, और इसके बीच में फोर्स फाइंड करेंगे,
कैपिटल जी m2 m0 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट m2 इंटू एक्स इक्वल टू अंडर रूट m1 d माइनस एक्स हो जाएगा, m0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको बोथ साइड रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू d। अगर यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d माइनस एक्स इक्वल टू रूट m2 ऊपर हो जाएगा और अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 और इंटू d हो जाएगा ये। थैंक यू।